दोस्तों अभी हमारे साथ शिवहर जिले के साइंस टॉपर हैं, जी हाँ, जिन्होंने प्रथम स्थान प्राप्त किया है। और उन्होंने एक बार टॉप नहीं बल्कि दो बार टॉप किया है। इससे पहले मैट्रिक में टॉपर बन चुके हैं और इस बार भी इंटर में टॉपर बने हैं। वो कहते हैं ना, कौन कहता है कि आसमान में सुराग नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, उछालो यारो। दोस्तों अगर आप शिवहर, सीतामढ़ी या मोतिहारी इलाके रहने वाले हैं तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना शुरू कर दीजिए। नमस्कार, प्रणाम, मेरा नाम है सूर्या भाई। अभी आप देखना शुरू कर चुके हैं सूर्या संस्तक न्यूज। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने वो कर दिखलाया है जो हर बच्चे कर सोचते हैं लेकिन कर नहीं पाते। धन्यवाद। देखिए, कुछ कहने से पहले, कुछ जानने से पहले हम इन्हें मेडल देकर सम्मानित करना चाहेंगे। पहनिए इसको, पहनिए। क्या नाम हुआ? अनु। अभी कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। जब आपने रिजल्ट सुना तो उस समय आपको कैसा लगा? अच्छा लगा था। अच्छा, कितना नंबर आया? 461%। कितना हो गया? 92। अच्छा, अभी सर आपके बोल रहे थे कि आप इससे पहले मैट्रिक में भी टॉपर आ चुके हैं। जी। कौन से जिला से? पूर्वी चंपारण जिला। देखिए, मैट्रिक में टॉपर आ चुके हैं और इंटर में टॉप कर चुके हैं। जी हाँ, जहाँ बच्चे सोचते हैं फर्स्ट करने के लिए, लेकिन इस बहन ने एक बार नहीं दो बार टॉप करके दिखाया है। अच्छा, पिताजी क्या करते हैं? दुकान में काम। एक मजदूर की बेटी, देखिए, एक मजदूर की बेटी टॉप कर दी। जहाँ बच्चे रोना रोते हैं कि हमारे पास साइकिल नहीं है, हमारे पास मोटरसाइकिल नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास जूते नहीं हैं, हम नहीं पढ़ने जाएंगे, हम शायद कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन एक मजदूर की बेटी ने एक बार नहीं दो बार टॉप की है। जी हाँ। अच्छा, कौन से कोचिंग से पढ़ते थे? कोटाला कोचिंग सेंटर। अच्छा, इसी कोचिंग से पढ़ते जी। थे? कितने वर्ष से यहाँ? 4 साल लगातार? जी। देखिए, 10th में भी यहीं पढ़ाई की है, 12th में भी यहीं पढ़ाई की है। और इससे पहले मैंने आपको बताया है कि ये कोचिंग टॉपर का फैक्ट्री है और ये कहीं गलत नहीं है। क्या सर? क्या नाम हुआ? मेरा नाम इश्तियाक आलम है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ये जो बच्ची है अनु कुमारी, अनु जो पढ़ने में काफ़ी अच्छी रही है, काफ़ी अनुशासित भी रही है। और हमारे यहाँ जो भी बच्चे आते हैं सबसे पढ़ाई के साथ साथ में हम लोग अनुशासन जरूर सिखाते हैं, क्योंकि शिक्षा के साथ साथ संस्कार देना हमारा कर्तव्य है और उसी के पथ पर जो चलते हैं वही आगे टॉपर निकलते हैं। ठीक है, तो हम लोग टॉपर बनाने का काम करते हैं। जो भी बच्चे आते हैं, जो भी कहीं से आए, भुलाए भटके जो भी है, हम सबको जो है एक सही मार्ग दिखाने का काम करते हैं। और हम एक बात आपको बता रहे हैं कि कुछ शिक्षकों ने अफवाह ये उड़ाया कि वो जो अनु है वो कहीं कहीं दूसरे जगह पढ़ती थी, कि यहाँ कौटिल्य कोचिंग सेंटर सुमोती में नहीं पढ़ती थी। जबकि हाँ, नाम नहीं देंगे, लेकिन वो जब न्यूज आएगी तो समझ में आ जाएगी। लेकिन प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती है, आपके सामने में है और वो स्वीकार करें कि यहीं से पढ़ती। और हम लोग झूठ रिजल्ट नहीं बताते हैं, जो भी है जो है सच है और सच को जो है सबूत की आवश्यकता नहीं होती है। हम बता देंगे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, प्रत्यक्ष प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो वह जो शिक्षक जो कहते हैं कि दूसरे जगह से पढ़ी थी, यहाँ से पढ़ी थी, वो लोग कान खोल के सुन ले कि यहीं से पढ़ी थी। और हम लोग हमेशा इसके लिए तत्पर रहेंगे कि एक बार नहीं, बार बार, हमेशा, हर बार टॉपर यहाँ से निकलेगा। जी। देखिए, और एक बात हम कहते हैं कि जितने भी बच्चे देख रहे हैं हमारे आसपास के, जो भी कहीं पे पढ़ते हैं या कहीं भी है या कहीं अच्छा मार्ग सोच रहे हैं कि हम लोग से ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि हमसे जुड़े टॉपर बने। और हम क्या बोल रहे हैं? हमसे जुड़े टॉपर बने, 100% गारंटी दे रहे हैं। हाँ, एकदम। अगर हमारे बताए हुए रास्ते पर चलेंगे तो अवश्य है कि वह टॉपर बनेंगे। इसलिए हम कहते हैं कि दूर मिथ्या, मिथ मतलब होता है झूठ, दूर मिथ्यों से कान रख लीजिए। हम लोग जो देते हैं वो ज्ञान रख लीजिए। हर वर्ष यहीं से बनेंगे टॉपर, बच्चे जो है हर वर्ष बनेंगे यहीं से टॉपर। मेरी बातों को ध्यान रख लीजिए। क्या नाम है? इम्तियाज। कितना नंबर आया? 382। 382। कितना परसेंट हो गया? वही 77 हो गया। कौन से कोचिंग से पढ़ते थे? कोटिल्या कोचिंग। हाँ, इसी कोचिंग से। आप लोग सभी इसी कोचिंग से पढ़ते थे? आपका क्या नाम है? MD मुर्तुजा। कितना नंबर आया? 401। अच्छा, कितना परसेंट हो गया? 80%। कितना घंटा पढ़ते थे? जितना हो जाता था स्टडी मेरा पूरा, उतना पढ़ते थे जितना हमें पूरा हो जाता था। चलिए, आपका क्या नाम है? मनीषा कुमारी। पिताजी का क्या नाम है? श्री नंदलाल महतो। कितना नंबर आया? 413। कौन से स्कूल से? उच्च माध्यमिक विद्यालय। सेंटर कहाँ पड़ा था आपका? गर्ल्स हाउस स्कूल शिवहर। आपके कोचिंग में कितना रैंक? 3रा रैंक है। कोचिंग में 3रा रैंक? जी। कितना घंटा पढ़ते थे? 6-7 घंटा पढ़ते थे। 6-7 घंटा? जी। मात्र 6-7 घंटा पढ़ के इतना अच्छा नंबर ला लिए। और जो 18 घंटा पढ़ेगा तो कितना नंबर लाएगा? टॉप करेगा। टॉप करेगा? जी। तो आप टॉप करने की सोचे नहीं थे क्या? जी, लक्ष्य नहीं था? सोचे थे लेकिन नहीं हुआ। चलिए, आपका क्या नाम हुआ? शिल्पी कुमारी। कितना नंबर आया? 426। अच्छा, कितने घंटा आप पढ़ाई करते थे?
5 से 6 घंटा। अच्छा, सेंटर कहाँ पर था? गर्ल हाई स्कूल शिवहर। अच्छा, जब आपने एग्जाम दिया तो उस समय क्या सोच के एग्जाम दे रहा था? कितना नंबर आने वाला है, कितना नंबर ला लेंगे, क्या सपना था? जिला टॉप करने का सपना था लेकिन नहीं हो पाया। क्यों नहीं हो पाया? कहाँ चुप हो गया? पता नहीं, लेकिन मेहनत तो किए थे लेकिन नहीं आ पाया। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम मनीष कुमार हुआ। आपके आप रहते हैं, आपके क्लास के जितने भी जो अभी बच्ची हैं, तीनों टॉपर हैं। एक तो जिला में टॉप की है, बाकी 2 लड़कियां हैं, 2 बच्चे हैं इस कोचिंग में टॉप किए हैं। कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, खुशी महसूस हो रही है। और जो बच्चे पास नहीं कर पाए हैं, 1-2 नंबर से चूक गए हैं, उससे क्या कुछ कहना चाहेंगे? सर उसमें जो है सबसे पहला है कि उसका रेगुलरिटी नहीं है, सबसे बड़ा यही जो है ना उसको सबसे बड़ा मतलब पीछे करने का या फेल करने का कारण है। दूसरा, यहाँ पर आते हैं बच्चे लेकिन बस यहाँ पर आते हैं लेकिन उसका फोकस पढ़ाई पे नहीं होता है। और तीसरा है वह पढ़ते हैं लिखते हैं, सिर्फ वही कॉपी में ही छोड़ देते हैं, घर पे रिवाइज नहीं करते हैं। उसके बाद है कभी मतलब मन किया तो 2 घंटा 4 घंटा पढ़ लिए, 1 महीना के लिए छोड़ दिए। उसके बाद अब बहुत आदमी सोचता है, बहुत बच्चा, कि जब एग्जाम आएगा ना तो लास्ट में पढ़ेंगे, 2-3 महीना पढ़ लेंगे और किसी तरह से तो फर्स्ट करिए जाएंगे। लेकिन लास्ट में क्या होता है सर, ये साइंस है, समझ ही नहीं आता है कि क्या पूरा पढ़े हैं, जिसके वजह से जो है ना बच्चे साइंस को हल्का में ले लेते हैं। हाँ, हल्का में ले लेते हैं, जिसके वजह से जो है ना उसको प्रॉब्लम होने लगता है और धीरे धीरे वह पूरा सिलेबस से डिस्ट्रैक्ट हो जाता है और उसको पढ़ने की इच्छा नहीं करता है। अच्छा, अभी हमारे सर जो आपके कोचिंग के हैं, ये सर बोले हैं कि अगर आपको टॉप करना है तो इस कोचिंग को चुनिए। आखिर क्यों? इसी कोचिंग को क्यों? यस सर, तो इसका सबसे बड़ा रीजन है सही समय पर सभी सिलेबस को खत्म करना, सभी सब्जेक्ट को सही समय पर खत्म करना। क्यों? क्योंकि इससे ज्यादा बच्चा रिवाइज कर पाए, उसके पास टाइम मिल सके। तो यही रीजन है, सबसे मेन रीजन यही होता है। और दूसरा रीजन है कि बच्चा किस तरह से रिवाइज कर रहा है, किस तरह से पढ़ रहा है, इस पर भी डिपेंड करता है कि वो कहाँ तक पहुँच सकता है और कहाँ तक गया है। यस सर। अच्छा, तो आप टॉप करवाते हैं बच्चों को, 100% बोल रहे हैं कि हम टॉप कराइए देंगे तो कराइए देंगे, और हो सकता है तो अगले बार बिहार टॉपर 10 में भी जगह देने की कोशिश करिएगा, बच्चा देने का प्रयास कीजिएगा। तो इसका फीस तो ज्यादा होगा? नहीं सर, फीस बहुत मिनिमम है। फीस जो है हम लोग अगर कहिए तो 12 महीना के सिर्फ 12,000 रुपया लेते हैं। मात्र 12,000 एक साल का? 1 साल का। अच्छा। और यहाँ पे 6 सब्जेक्ट पढ़ाई होता है। ये देखिए किसी कोचिंग में क्या होता है सर कि हिंदी और इंग्लिश को जो है ना सब्जेक्ट लिया ही नहीं जाता है, उसको इंक्लूड नहीं किया जाता है, बच्चा पर छोड़ दिया जाता है कि बच्चा पढ़ लेगा। और मेन जो फोकस सब्जेक्ट जो है साइंस का है, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स हो गया, उसी पर फोकस किया जाता है। लेकिन हिंदी इंग्लिश भी तो 100 मार्क्स का है, तो उस पर भी फोकस करना चाहिए। तो हम लोग यहाँ पर जो है कंप्लीट मतलब कॉम्प्रिहेंसिव तरीका से पूरा सिलेबस को जो है ना कंप्लीट कर देते हैं, ताकि बच्चा अधिक से अधिक रिवाइज करके आगे बढ़ सके। चलिए, हम लास्ट में अरविंद सर से बात करने का प्रयास करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर वो कौन सा जादू जानते हैं जिस जादू से इन बच्चियों को टॉपर बना दिया। सबसे पहले सूर्या सतक में स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने जिस इस अवसर पर आपने इस रिपोर्टिंग कर रहे हैं। एक बड़ी ही मतलब अपने आप को गौरवान्वित वाली बात होती है कि जब ऐसे बातों को हम मीडिया तक ले, दूर तक ले, जो बच्चे दूर दराज के हैं उस तक पहुंचाने का आप काम करें, उसके लिए पहले धन्यवाद। चलिए, पहले बात, जो भी बच्चे नंबर लाए हैं उसके लिए हम हार्दिक शुभकामनाएं दे रहे हैं, उसके उज्जवल भविष्य का कामना कर रहे हैं, वो बेहतर में और अब जीवन में और भी आगे बेहतर करें और अपने जो लक्ष्य है, मुकाम है, वह उसको पूरा करें। सर, अभी हमने आपसे सवाल किया कि कौन सा जादू जानते हैं जिस जादू से बच्चों को टॉप करवाते हैं। देखिए, जादू ऐसा कोई चीज होता नहीं है। कहा जाता है कि लॉजिक कुछ नहीं होता है, ठीक, मैजिक कुछ नहीं होता है। सारा चीज, हर चीज के पीछे मैजिक लॉजिक होता है। उस चीज को जो समझ लिया, बस उसके लिए सफलता के रास्ता बहुत ही कम होता है। सिर्फ टीचर को बच्चे को सही से समझने की जरूरत होता है। हमारे संस्थान में जो टॉपर बच्चे रहते हैं, हमारा एक ही काम है कि बच्चों को हर बच्चे टॉपर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते हैं? हम पढ़ा रहे हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं, तो टॉप क्यों नहीं कर सकते? क्या रीजन है? उस गलतियों को पढ़िए, जहाँ कमियां हैं उसको देखिए, उस कमियों को दूर करेंगे, ऑटोमेटिक टॉप होगा। बता दें, इस साल तो टॉपर रहा साइंस में, 400 एक्स्ट्रा नंबर ला के साइंस टॉपर रहा है, शिवहर डिस्ट्रिक्ट टॉपर। इससे पहले 475 नंबर मैट्रिक में, 464 नंबर, 463 नंबर, 453, 451, मतलब इतने ज्यादा 400 प्लस जो है बच्चे टॉपर किए हैं कि मत पूछिए। दूसरे जो संस्थान वाले जो टीचर है वो भी घबरा जाते हैं कि भाई इतने 400 नंबर ऐसे टॉप करा कैसे दे रहे हैं। तो हर का अलग अलग अपना एक तरीका होता है और उस तरीका से पढ़ाते हैं तो टॉपर होता है बच्चों। चलिए दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा सा शेयर कीजिए और आप देख लीजिए, एक कोटलिया कोचिंग सेंटर है जहां से एक बार नहीं बल्कि 2 बार लगातार इस बच्ची ने टॉपर लिस्ट में अपना नाम दर्ज करवाई। तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए और कमेंट मत भूलिएगा। जय हिंद, जय।